सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल युवा मंच पर। मित्रों, जैसा कि आपके जहन में, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 की कब होगी, जिसको लेकर के 13,20,000 अभ्यर्थियों ने एक बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा और पूरे विश्वास के साथ इंतजार में बैठे हुए हैं। आज सीधे कई अधिकारियों से विस्तृत वार्ता के बाद यह स्थिति स्पष्ट हुई कि आखिर परीक्षा कब हो सकती है, इसकी संभावनाएं क्या हैं। साथ ही साथ आपके मन में यह भी सवाल चल रहा है कि क्या सीट वृद्धि संभव है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा 25,000 पदों के खाली होने का डाटा पेश किया गया था। पूरे प्रदेश के नौजवानों की जुबां पर एक ही प्रश्न है कि आखिर अभी तक सीट वृद्धि नहीं हुई तो क्या इस बार सीट वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर क्या होगा, जो बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के युवा मंच टीम लगातार दावा कर रही थी। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के लगातार 2016 से संघर्ष कर रही थी। आखिर तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर क्या होगा, सरकार सीटों को करेगी क्या। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी प्रवक्ता का विज्ञापन कब जारी होगा और एडेड जूनियर, चाहे वो 50% का मामला हो, चाहे डबल गोला का मामला हो, चाहे इनवैलिड सीरीज का मामला हो, या जो भी मामले हैं, इन मामलों की सुनवाई कब होगी। और क्या जो चयनित हैं, जिनका नाम रिजल्ट में शामिल है, उन्होंने बड़े वकील को खड़ा कर लिया है, जिसको आप मान सकते हैं, किसको कहते हैं, जिंदा दिली। अशोक खरे जैसे वकील को 2.5 लाख रुपए देकर के खड़ा कर दिया गया है। और साथ ही साथ टेट 2021 कॉमन नंबर को लेकर के लगातार साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, जिसको लेकर के युवा मंच टीम ने आज वकीलों के पैनल से जो संपर्क किया है, उन सभी मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर साथियों तक ये आवाज़ पहुंच जाए। साथ ही साथ आखिर आंदोलनों से क्या होगा। तमाम साथी लगातार, कुछ जो मूर्ख विचारधारा के हैं या मूढ़ टाइप के लोग हैं, उनका सीधे सीधे कहना कि आंदोलन से क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। मैं एक बार फिर आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने उस साथियों तक पहुँचा दीजिए जो हताशा, निराशा और उदासी की ज़िंदगी में जी करके 10/10 में अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले टेट 2021 कॉमन नंबर केस अपडेट क्या है। तो आप सभी को मित्रों बता दें कि अनलिस्टेड केस जो भी हैं, अभी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द टेट कॉमन नंबर 2021 की सुनवाई हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 नंबर, क्योंकि 4 प्रश्नों के साक्ष्य बहुत मजबूत हैं, 4 नंबर तक आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और जो 4 नंबर से असफल साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको टेट पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ एडेड जूनियर कोर्ट केस के मामले पर मैंने आप लोगों से चर्चा की कि कोर्ट केस का मामला 25 से लेकर के 28 तक सितंबर 25 से लेकर 28 सितंबर तक इसकी सुनवाई हो सकती है। और आप सभी को बता दें, इस पर जो है विपक्षियों के द्वारा, अब आपसे इतर हैं तो विपक्षी ही हैं, तो विपक्षियों के द्वारा अशोक खरे जी को खड़ा कर दिया गया है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस केस में मजबूती आए, तो आप लोग भी ग्रुप में सक्रिय हो जाइए। आप लोग भी अपने आन बान शान को लगा दीजिए, वरना इसी तरीके से आप लोग हताश, निराश होकर के बैठे रहेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जज साहब ने 2 महीने तक आर्डर रिजर्व करने के बाद हाथ खड़े कर दिए कि इसकी फिर से सुनवाई होगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके मुद्दे में, आपकी याचिका में बहुत बड़ी ताकत है। तो इसको आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। और जो भी साथी, मैं सभी साथियों से बार बार यही कहूँगा कि चाहे वो सीमान सिंह जी के साथ जुड़े हों, चाहे तानिया पांडे जी के साथ जुड़े हों, चाहे तमाम वकीलों का जो पैनल है वो साथी जुड़े हैं, इनको आगे आ करके अब एक मजबूत बड़े वकील खड़े करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आप ग्रुप में आकर के सक्रिय हो जाइए। युवा मंच टीवी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पल हर क्षण खड़ी है। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब आएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। आए दिन
तमाम गुटों के द्वारा, तमाम दलों के द्वारा, तमाम छात्र संगठनों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा मंच टीम ने शिक्षा निदेशालय में जब पता लगाया तो अभी ये शासन स्तर का मामला है। और आप सभी को बता दें, जब योग्यता निर्धारण ही नहीं हुआ है, योग्यता निर्धारण क्यों नहीं हुआ उसका मैं कारण बता दूं कि शिक्षा निदेशालय से सब चीज़ें निस्तारित करके शासन स्तर पर भेज दी गई, लेकिन शासन द्वारा अभी तक वहाँ से कोई भी अल्टीमेटम, कोई भी संदेश नहीं आया है। इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं और लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए हमें आपको कमर कसनी होगी, तभी LT GIC और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आना संभव है। अगर हम लोग चाहेंगे तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में मजबूती से लड़ करके हम लोग जो है विज्ञापन ले सकते हैं। फैसला आप सभी के हाथ में है। हमारी आपकी एकता ही हमारी आपकी विजन की सबसे बड़ा कारण बनेगी। तदर्थ शिक्षकों की सीटों के साथ साथ क्या सीट वृद्धि हो सकती है, मैं इस पर दोनों पर बात करूंगा एक साथ। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन आना शुरू हो गया है। मैंने 1-2 लेटर दिखाया, हालांकि ज़्यादातर लेटर मैं नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि लेटर प्राप्त करने में कुछ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जो आप लोग बेरोजगार हैं, आप लोग तो कहेंगे हम बेरोजगार, हम सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो तदर्थ शिक्षक हैं, इनको किसी भी दशा में प्रबंधकों के द्वारा वेतन तो नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा वेतन तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि अगर हम आप चाहेंगे तो सीट वृद्धि 25,000 जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा विधानसभा में लहराया गया है, उसको और तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के हम लोग चाहें तो एक बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या 13,20,000 है और हम लोग मजबूती से इसको लड़ सकते हैं, इसमें नो डाउट। साथ ही साथ मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें कि अधिकारियों से जो आज वार्ता हुई है, बहुत स्पष्ट आप लोगों से बता रहा हूँ, आप इस पर यकीन भी कर सकते हैं। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि TGT PGT का एग्ज़ाम, सच्चाई यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अभाव में नहीं हो पा रहा है। यह बात आप सब जानते हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गजट को तो आप लोगों ने देख लिया, अभी नियमावली बननी है। नियमावली के बाद आप सभी को बता दें कि अध्यक्ष और मेंबरों के फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद छटनी होगी, छटनी के बाद कहीं न कहीं आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्तित्व में लाया जाएगा। उसके बाद तब जा कर के वो आएंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे किया जाना चाहिए। फिर आपके पेपर की छपाई होगी, OMR सीट की छपाई होगी, और तब कहीं जा कर के आपकी परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। और तब तक मेरा जहाँ तक मानना है कि आचार संहिता चुनाव की आ जाएगी और परीक्षा चुनाव बाद जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यह आपकी निष्क्रियता स्पष्ट कर रही है कि आपको लगता है कि दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मित्रों, किसी भी दशा में दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अधिकारी भी इस बात को सहमत हैं, क्योंकि सरकार की जो गति है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो गति है, बहुत धीमी चल रही है। और आपको बता दें कि अगर चुनाव बीत गया, अगर सरकार रिपीट कर गई, तो आपको बता दें कि परीक्षा आपकी फिर जो है पंचवर्षीय योजना के हवाले चली जाएगी। और ये पंचवर्षीय योजना, और साथ ही साथ बता दें आपको, शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही बनेगा, उसकी वेबसाइट बनेगी NIC पर, जहाँ से आप रिजल्ट देखेंगे, जहाँ से प्रवेश पत्र देखेंगे आप, जहाँ से आप फार्म भरेंगे, जहाँ से आपको सूचना अपडेट की जाएगी। तो वेबसाइट में भी 1 महीने कम से कम बात हो रही थी, तो चीज़ें निकल करके आई कि अगर NIC बहुत कोशिश करेगी तो 15 से 20 दिन तो ज़रूर लेगी वेबसाइट तय करने में, वेबसाइट को सही करने में। तो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इन सभी चीज़ों का सामना हमें आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम आप चाहते हैं कि इन चीज़ों में थोड़ा सा तेज़ी आए, तो हमें आपको संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा, और एक बड़ी गैदरिंग के साथ, वरना हमें आपको फिर पंचवर्षीय योजना का एक बार फिर भ्रमण करना पड़ेगा। ऐसे में जो भी भाई बहन हैं, आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ऐसे हालात में किया क्या जाए, ऐसे हालात में किया क्या जाए, जब सामने कुछ न हो तो जिया क्या जाए। आपके विचार, आपके मन की भड़ास जो भी हो, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आप बताएं कि ऐसा किया क्या जाए,
कि जिससे कि सरकार पर प्रभाव हो और सरकारें हमारी आपकी बातों पर अमल करें और परीक्षा चुनाव से पहले हो, सीट वृद्धि हो, LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आए और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द सुलझा करके जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ टेट 2021 कॉमन नंबर केस को फाइनल करके जो है आगे की कार्यवाही की जाए। और आपको बता दें कि सच्चाई यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। और आपको बता दें कि अगर आप इसी तरीके से निष्क्रिय रहेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात और बड़ी बात है, धारा 18 धारा 21 को लेकर के जो सवाल लगातार युवा मंच टीम कर रही है, इसको गंभीरता से लीजिए मित्रों, क्योंकि सेवा सुरक्षा ही नहीं तो नौकरी करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट संस्थानों में, संविदा संस्थानों में अगर आप नौकरी करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो कब आपको हटा दिया जाए ये आपको खुद नहीं पता चलता। सुबह आपके सामने आपका जो है लेटर होता है कि आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, शुभ रात्रि। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे और आने वाले भविष्य में लड़ने के लिए आप कमर से कस लेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए युवा मंच टीम का साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।